सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू वर्ल्ड इरा। आज से एक सी लैंग्वेज का नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स को बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा सी लैंग्वेज का बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपका ये बेसिक कंप्लीट हो गया तो कोई सा भी कंसेप्ट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का कंटेंट है इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स यूनिट्स, ऑप्शंस इन टर्बो सी एप्लीकेशंस, some basic about C, syntax and examples. चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री आपको इम्पोर्टेंट है। छोटा सा हिस्ट्री है, छोटा सा ये हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए। ये जो सी लैंग्वेज है 1972 में इन्वेंट किया गया था। अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिचे इन्होंने इन्वेंट किए थे। इस सी लैंग्वेज के पहले एक बी लैंग्वेज होता था। बी लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी कोड पे ये लैंग्वेज चलता था। अब ये बाइनरी लैंग्वेज ये बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए सी लैंग्वेज का ये निर्माण किया गया। अब ये बाइनरी लैंग्वेज का एक एग्जांपल है। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे नोटपैड में जा रहा हूँ। नोटपैड में जाने के बाद अगर मैं अल्ट प्रेस करके 65 प्रेस करूंगा तो ए प्रिंट होगा। देखिए मैं अल्ट प्रेस करके 65 कर रहा हूँ, यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। अल्ट प्रेस करके 66 करूंगा, बी प्रिंट हो गया। अल्ट प्रेस करके 67 करूंगा, सी प्रिंट हो गया। तो एक एक नंबर के पीछे एक एक लेटर्स छुपे हुए। ऐसे ही बाइनरी कोड्स होते हैं। 65 ये बाइनरी कोड हो गया ए के लिए, 66 बी के लिए बाइनरी कोड हो गया। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स, लेटर्स, कैरेक्टर्स, इन सभी को कोड से। और ये कोड जब मशीन में जाती है तो इनका 0 1 के फॉर्म में बाइनरी कोड बन जाता है। ये जो सी लैंग्वेज है ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन करवाने के लिए, इससे आपका कंसेप्ट और लॉजिक बिल्ड हो सकता है। और इसीलिए हम लोग सी लैंग्वेज सीखते हैं। कोई सा भी कंसेप्ट या जो लॉजिक है वो अगर आपका एक बार बिल्ड हो गया तो कोई सा भी आप लैंग्वेज पकड़ सकते हैं। कोई सा भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको सी प्लस प्लस, जावा, एच टी एम एल, पाइथन, ओरेकल, ये सब जो लैंग्वेजेस है अगर ये सीखना है तो आपको सी लैंग्वेज क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये जो लैंग्वेजेस है ये आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो फॉर स्टडी दिस सी लैंग्वेज वी विल यूज टर्बो सी एप्लीकेशन। आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि वी एस कोड हो गया और सारे बहुत सारे एडिटर्स है, एप्लीकेशन है, आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे टर्बो सी यूज करेंगे। ये टर्बो सी एप्लीकेशन बहुत अच्छा है अपने के लिए। हम लोग एक्चुअली जो सीखेंगे ये कंपाइलर बिहेवियर सीखेंगे। हम लोग एप्लीकेशन थ्रू नहीं सीखेंगे, क्योंकि जो कंपाइलर होता है, जो कोड कंपाइल करता है, उसी को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो पिक्चर दिख रहा है ये डेनिस रिचे का है। और टर्बोसी एप्लीकेशन का जो लोगो है ये है। कंप्यूटर मेमोरी एंड मेजरमेंट्स यूनिट्स। अब कंप्यूटर का जो मेमोरी है ये बहुत सारे यूनिट्स में होते हैं। तो चलिए ये यूनिट्स पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिट्स बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट रखता है। कौन सा कैरेक्टर, कौन सा लेटर किस यूनिट्स में उसको स्टोरेज चाहिए, इसको स्टोरेज देना पड़ता है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो जो यूनिट्स है, देखिए स्टार्ट होता है हमारा यूनिट्स 1 बिट से। 1 बिट इसको हम लोग बाइनरी 0 या 1, 0 1 जो कोड है बाइनरी का ये 1 बिट में स्टोर हो रहता है। इसको 1 सेल भी बोल सकते हैं। उसके बाद 4 बिट्स को हम लोग 1 निबल बोलते हैं। और 8 बिट्स को 1 बाइट बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही 1024 बाइट्स को हम लोग 1 किलो बाइट बोलेंगे, मतलब केबी। उसके बाद 1024 केबी को 1 मेगाबाइट बोलेंगे, मतलब एमबी। आप लोग सुने ही होंगे एमबी, केबी, जीबी, टीबी, इतना आप लोग सुने होंगे। इसके आगे भी बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे कि पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, येटाबाइट है, ब्रोंटोबाइट है। इतना हमारे पास यूनिट्स है। लेकिन आपको पेटाबाइट तक याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक हमारे बेसिक नॉलेज में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार हम लोग को ये यूज करना पड़ता है कहीं भी। इसलिए पेटाबाइट तक ज्यादा से ज्यादा आप लोग को याद करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा
टर्बोस की एप्लीकेशन है, इसमें मेनू बार में ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। अगर ये ऑप्शंस पढ़ लेंगे तो आपको जो टर्बोस की एप्लीकेशन है इसको हैंडल करने में बहुत आसानी मिलेगी। फर्स्ट है ऑप्शन यहाँ पे न्यू, दिस इज यूज टू गेट अ न्यू पेज। अगर आपको नया पेज चाहिए तो आप लोग ये न्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेकंड है ओपन, अगर आपका कोई भी सेव फाइल हो, कोई भी आप प्रोग्राम करके सेव किए होंगे, उसको ओपन करना है तो ओपन ये ऑप्शन से आप लोग ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है सेव, सेव आप लोग शॉर्टकट की से भी सेव कर सकते हैं, F2 से। उसके बाद है सेव एज, अगर आप कोई सा भी फाइल सेव किए होंगे, अगर उसको रीनेम करके दूसरा नाम डाल के फिर से सेव करना चाहते हैं तो आप लोग सेव एज इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव ऑल, अगर आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारे पेजेस ओपन होगा तो अगर उस सारी पेजेस को अगर सेव करना है तो सेव ऑल ये इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है चेंज डायरेक्टरी, अगर आपको ड्राइव चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है डॉट शेली, यहाँ पे अगर आपको ड्राइव क्रिएट करना है तो ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक क्विट, अगर आपको एप्लीकेशन से बाहर निकलना है तो क्विट करके आप निकल सकते हैं। इसका शॉर्टकट कीज भी है Alt+X। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह आपका जो वहाँ का इंटरफेस है ये इस तरह रहेगा एप्लीकेशन में का। उसके बाद और भी ऑप्शन है एडिट। अब एडिट में देखिए ऑप्शंस क्या है, अंडू है, इसका जो शॉर्टकट की है Alt+Backspace है। अंडू का यूज होता है एक स्टेप बैक जाना, अगर कोई भी आप काम करते हैं, अगर आगे का स्टेप आपको नहीं चाहिए, पीछे वाला स्टेप चाहिए तो पीछे वाला स्टेप आप अंडू से जा सकते हैं। उसके बाद रीडो, अगर आप पीछे स्टेप आ गए हैं, अगर आपको आगे वाले स्टेप पे जाना है तो रीडो कर सकते हैं। उसके बाद एक कट, कोई सा भी लाइन या वर्ड आपको कट करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी है, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट, पेस्ट मतलब कोई सा भी कट कीजिए, कॉपी कीजिए, उसको पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट ये ऑप्शन से। उसके बाद एक क्लियर, अगर आपको कोई सा भी फॉर्मेट वहां पे लगा हुआ है तो उसको क्लियर करने के लिए क्लियर इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा शॉर्टकट कीज भी दिए हुए हैं, आप कीबोर्ड से सब शॉर्टकट कीज यूज करके देख सकते हैं। और जो इंटरफेस है एप्लीकेशन का ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऑप्शन है जैसे कि सर्च, सर्च इस मेनू में ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस। अगर कोई सा भी आपको लेटर या वर्ड फाइंड करना है आपका प्रोग्राम में का तो फाइंड इस ऑप्शन से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस, अगर कोई सा भी वर्ड या लेटर को रिप्लेस करके दूसरा कुछ लेटर या वर्ड डालना है तो आप रिप्लेस इस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है रन, रन अगर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अगर उसको रन करवाना है तो कंट्रोल F9 से आप लोग रन कर सकते हैं। उसके बाद एक कंपाइल, कंपाइल से क्या होता है एक्चुअली जो हमारा एरर्स है, अगर एरर होगा तो वहां पे एरर्स बताएगा और कितने एरर्स है वो भी बताएगा। अगर एरर नहीं है तो जीरो एरर्स बताएगा और उसके बाद आप लोग रन कर सकते हैं प्रोग्राम। इसको बोलते हैं कंपाइल। ये कंपाइल आप Alt+F9 इस शॉर्टकट की से कर सकते हैं। उसके बाद है विंडोज, विंडोज में देखिए साइज और मूव कंट्रोल F5 से कर सकते हैं। उसके बाद जूम कर सकते हैं F5 से, नेक्स्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे अगर जाना है तो F6 से नेक्स्ट वाले पेज पे जा सकते हैं। देखिए जो आपका इंटरफेस है एप्लीकेशन का ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इंटरफेस आपका एप्लीकेशन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम बेसिक अबाउट सी, जो एक्चुअल हमारा बेसिक जो सीखना है हमें ये सीखना है एक्चुअली बेसिक क्या है। तो बेसिक है यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे हैशटैग है। अब हैशटैग किस लिए यूज किया जाता है, इस हैशटैग को हम लोग सी लैंग्वेज में बोलेंगे प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलेंगे। जो भी हम लोग एक फाइल इंक्लूड करते हैं इसमें सी लैंग्वेज में स्टूडियो, कोनियो, ये सब फाइल यूज करते हैं। तो ये जो फाइल अगर हमको अटैच करना है प्रोग्राम में तो हम लोग हैशटैग का यूज करेंगे। जैसे जैसे आप प्रोग्राम करेंगे आप लोग को पता चल जाएगा एक्चुअल कंसेप्ट क्या है इसका। उसके बाद इंक्लूड, इंक्लूड एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम लोग हीडर फाइल रखते हैं जैसे कि studio.h हो गया, ponyo.h हो गया एटसेट्रा। सी प्लस प्लस में आयोस्ट्रीम भी है और भी सारे हीडर फाइल्स है, हम लोग बाद में सीखेंगे। उसके बाद studio.h, studio.h जो है इसका जो फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इट अलाउज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे आप लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ये अलाउज करते हैं कि आप लोग कर सकते हैं।
उसके बाद है कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच का फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब इसका यूज क्या है, अगर आपको यूजर से या फिर क्लाइंट से हमको इनपुट लेना है तो आप लोग कोनियो डॉट एच इस हीडर फाइल से उनसे इनपुट ले सकते हैं बाय कीबोर्ड। उसके बाद है क्लियर स्क्रीन। जैसे आप प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद आउटपुट पेज आता है, उस पर वैसे ही छापा हुआ रहता है। अगर फिर से आप वो प्रोग्राम रन करेंगे तो उसी के बाद वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, मतलब वो स्क्रीन पूरा वाइप नहीं होगा। अगर उस स्क्रीन को पूरा वाइप करना हो तो आप क्लियर स्क्रीन से वाइप कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंटफ। अगर कोई सा भी मैसेज आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो आप प्रिंटफ इस फंक्शन से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्कैनफ। स्कैनफ ये फंक्शन है आपको इनपुट प्रोवाइड करना। आपका जो इनपुट है वो डिजिट में है या फ्लोट में है या कैरेक्टर में है, वो हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम सीखेंगे उसमें जैसे ही हम लोग यूज करेंगे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है सेमीकोलन। कोई सा भी स्टेटमेंट जब खत्म होता है तो हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सेमीकोलन से ये पता चलता है कि हमारा वहां पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है, गेट सी एच हम लोग लगाते हैं प्रोग्रामिंग के एंडिंग में। ये इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हो चुका है, इसलिए हम लोग गेट सी एच यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए स्लैशन है। स्लैशन में जब हम लोग प्रिंटफ में कोई सा भी मैसेज पास करते हैं, मैसेज या प्रिंट करवाना हो, तो हम लोग एक ही लाइन में वो प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसको दो लाइन में उसको तोड़ना हो तो हम लोग बीच में स्लैशन लगाएंगे, स्लैशन से वो लाइन नीचे आ जाती है। उसके बाद है स्लैश टी। स्लैश टी से एक स्पेस बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ में जो पहला स्पेस रहता है उतना ही स्पेस हम लोग अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो हम स्लैश टी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है परसेंट डी। डी फॉर डेसिमल। इट इज यूज टू गिव नंबर टू आउटपुट स्क्रीन। अगर कोई सा भी आपको नंबर प्रोवाइड करना हो तो आपको परसेंट डी में प्रोवाइड करना होगा। आपको कोई सा भी कैरेक्टर जैसे कि एबीसीडी हो गया, अगर ये प्रोवाइड करना है तो परसेंट सी या परसेंट एस से भी कर सकते हैं। उसके बाद है परसेंट एफ। परसेंट एफ जो होता है ये फ्लोटिंग के लिए होता है, फ्लोट। जैसे कि आपका पॉइंट में कोई सा भी नंबर हो, जैसे 1.1, 1.2, 2.2, ये सब जो पॉइंट वाला नंबर होता है ये फ्लोट में आते हैं। उसके बाद है रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो कब यूज होता है, ये भी प्रोग्राम के एंडिंग में यूज होता है, लेकिन मैंने तो बताया था कि गेट से यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग एक फंक्शन लगाते हैं, वॉइड मेन या मेन या इंट मेन, ये तीन फंक्शंस होते हैं। तो जब हम लोग मेन या इंट मेन यूज करेंगे तब यहाँ पे रिटर्न जीरो लगेगा। अगर जब हम लोग वॉइड मेन यूज करेंगे तब वहाँ पे गेट सी एच लगेगा। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स थ्री टाइप्स के होता है, इंट, कैरेक्टर और फ्लोट। और भी होते हैं, जैसे जैसे हम लोग एडवांस में जाएंगे तब वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इंट है। इंट में सिर्फ एक्यूरेट नंबर आता है, परफेक्ट नंबर आता है 1 2 3 4। उसके बाद एक कैरेक्टर। कैरेक्टर में आपका रहेगा सिर्फ अल्फाबेट्स A B C। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट में जैसे मैं आपको अभी बताया पॉइंट्स में नंबर होते हैं 1.1, 1.2, 2.1, या कुछ भी जो पॉइंट्स में हो। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट मेमोरी साइज ऑफ डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स का भी मेमोरी साइज होता है। अब डेटा टाइप्स का जो मेमोरी साइज है वो पढ़ लेते हैं। अब कैरेक्टर, कैर का जो साइज है ये 1 बीट का है, 1 बाइट का है। और शॉर्ट इंट का है 2 बाइट का। इंट का भी है 2 बाइट का। लॉन्ग इंट का है 4 बाइट। फ्लोट का है 4 बाइट। डबल का है 8 बाइट। लॉन्ग का है, लॉन्ग डबल का है 10 बाइट। और इनम का है 2 बाइट। इसके बाद है सिंटेक्स। जब हम प्रोग्राम टाइप करेंगे, अ, हम लोग एप्लीकेशन में जब प्रोग्राम टाइप करेंगे टर्बोसी में, तो उसका सिंटेक्स कैसे रहेगा। तो फर्स्ट जैसे मैं बोला प्री प्रोसेसर यूज होगा, हैशटैग। तो यहाँ पे देखिए हैशटैग यूज हुआ है, हैशटैग यूज हुआ है। उसके बाद इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड फोल्डर में ये जो स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये दो हीडर फाइल हम लोग यहाँ पे ले लिए। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन इंडिकेट होता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वॉइड मैन हम लोग लगाए हैं। वॉइड मैन लगाने के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट, जो भी आपका कोड रहेगा ये इस ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लियर स्क्रीन लगाए टू वाइप द आउटपुट आउटपुट विंडो।
उसके बाद यहाँ पे आपका कोड रहेगा और लास्ट में गेट ch, उसके बाद प्रोग्राम ओवर। ये हमारा कोड का प्रोग्राम का सिंटैक्स हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे मैंने 2 हीडर फाइल्स लगाई है, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h। void main, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन लगाया, printf में दिया है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वर्ल्ड एरा, और गेट से यहाँ पे प्रोग्राम खत्म। अब इसका देखिए ये जो है ये आपका इंटरफेस है, इसका आउटपुट है देखिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वर्ल्ड एरा। अब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन ये 2 लाइन्स में हो गया, हेलो फ्रेंड्स और वेलकम। देखिए मैंने पहले बताया था कि स्लैश एन से एक लाइन नीचे आ जाती है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बीच में स्लैश एन यूज किया है, इसीलिए ये एक लाइन नीचे आ गई है। तो हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू न्यू वर्ल्ड एरा। इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टर्बो सी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 2 हीडर फाइल्स इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड studio.h, उसके बाद इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main यूज करूंगा। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद क्लियर स्क्रीन यूज करूंगा ताकि मेरा जो आउटपुट विंडो है ये क्लियर हो जाए। मुझे मैसेज प्रिंट करना है इसलिए printf यूज करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा हेलो एवरीवन स्लैश एन, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए वेलकम टू न्यू वर्ल्ड एरा, स्टेटमेंट कंप्लीट, गेट ch, प्रोग्राम ओवर, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद इसको रन करूंगा, कंट्रोल F9। देखिए यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, हेलो एवरीवन वेलकम टू न्यू वर्ल्ड एरा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई सा भी एरर हो तो यहाँ पे एरर बता देगा। देखिए यहाँ पे F9 में प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे अप टू डेट बता रहा है। अगर आपका कोई सा भी एरर हो तो यहाँ पे एरर आपको शो करेगा। यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में कोई सा भी एरर नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा और डायरेक्ट रन हो जा रहा है। देखिए कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद रन हो जा रहा है, हेलो एवरीवन वेलकम टू न्यू वर्ल्ड एरा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।